हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है। ये एजुकेशन जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे हम सब की बहुत मेहनत होती है ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकें। हम सभी कंटेंट बहुत अच्छा खोज कर लाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। आपके टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, हर एक चीज़ का हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको कराते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होते हैं, तो जैसे आप लोग नेक्स्ट ईयर पहुंचोगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको डर रहता है कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या है, कहीं कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसको हम अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, चीज़ें हैं। तो ये सारे ही वीडियो आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई स्टेप टू स्टेप अच्छे से कर सकें। अब सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं समझी जा सकती, तो उसके लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है साल भर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते रहिए। यहाँ पर आप आएंगे, किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है। आप यहाँ आइए और जो भी आप क्लास देखना, कोई भी क्लास में है, कोई भी वीडियो देखना चाह रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं, बस आपको वो देखना है और आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे और तीसरा वीडियो देखने के लिए बोले कि नहीं आपको कोई पैकेज परचेज़ करना पड़ेगा या कुछ कूपन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देखिए, सब कुछ आपके लिए फ्री है। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। 9th में हमारे 2 सिलेबस चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब आपके सिलेबस में कभी कभी ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि भाई आपके स्कूल में कोर्स ए चल रहा है, तो आपके यहाँ बुक चल रही है शतज भाग 1 और कृतिका भाग 1। अगर कहीं कोर्स बी चल रहा है तो आपके यहाँ बुक चल रही होगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो इसको पूरी तरह क्लियर रखिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही कन्फ्यूज़न रखेंगे तो आगे जाके बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे। तो आपको याद रखना है कि आपका कोर्स कौन सा है और इसमें बुक्स कौन कौन सी चल रही हैं। जब आप एक बार इसको ध्यान रखोगे तो आगे चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो आज हम कर रहे हैं कोर्स बी और हमारी बुक है स्पर्श भाग 1। इसका कर रहे हैं हम काव्य खंड। याद रखिएगा, स्पर्श की बुक हमारे 2 खंडों में विभक्त है, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। काव्य खंड में हमारी कहानियाँ, निबंध, लेख, नाटक, एकांकी, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है। काव्य खंड में हमारे क्या आते हैं? कविताएं आती हैं, दोहे आते हैं, पद आते हैं, चौपाइयाँ आती हैं, गीत आते हैं, गज़ल आती हैं। ये सभी हमारी किस में आती हैं? काव्य खंड में आती है। तो आज हम करा रहे हैं काव्य खंड का 8वां अध्याय, यानी कि हमारी पूरी पुस्तक में पहले हम गद्य खंड पढ़ चुके हैं, अब हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं। पाठ संख्या है 8, नाम है गीत अगीत। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई ये कविता हमको बता रही है कि किस तरीके से जिन लोगों को ईश्वर ने स्वर प्रदान किए हैं वो गीत गाते हैं, लेकिन कुछ लोग को स्वर प्रदान करने के बावजूद भी उनके पास कुछ ऐसे जिम्मेदारी के काम रहते हैं कि वो जो है अपने मन की व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर देते हैं, जिनको शब्द प्राप्त हो जाते हैं, वो कहलाते हैं गीत। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने मन की व्यथा को व्यक्त नहीं करते, अपने अंदर रखते हैं, वो कहलाते हैं अगीत। तो यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने 3 तरीकों से इस बात को रखा है। पहला प्राकृतिक रूप में है, जहाँ नदी अपने मन की व्यथा को बता रही है, मगर तट पे खड़ा गुलाब अपने मन की व्यथा को नहीं बता पा रहा, क्योंकि ईश्वर ने उसे स्वर नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शुक और शुकी के माध्यम से बताया, जहां ईश्वर ने दोनों को ही स्वर प्रदान किया है, लेकिन शुक जो है वो अपने मन की व्यथा को बता पा रहा है, अपने मन की बातों को प्रसन्न होकर कह पा रहा है। लेकिन शुकी के पास जो है वो वात्सल्य का काम दिया है, ममतत्व का कार्य दिया, अर्थात वो अपने अंडों को से रही है। वो इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है, जिस वजह से वो शुक के गीतों का हिस्सा नहीं बन पा रही है। इसलिए वो उसका गाना, उसके मन की जो बात थी वो वात्सल्य में डूब जाती है, यानी वो अगीत बन जाती है। तीसरा उन्होंने हमको बताया था प्रेमी और प्रेमिका का, जहां प्रेमी जो है वो वन में आल्हा गीत गा रहा है। अब गीत गा रहा है, वो अपने मन की सारे प्रेम को, सबको वो व्यक्त कर रहा है। उसके गीत को सुनकर वन में जो है वो प्रेमिका आती है, मगर वो एक पेड़ की, नीम की पेड़ की छांव में छुप कर उसके गीतों को सुन रही है, मगर उनके गीतों का हिस्सा नहीं बन रही। वो अपने मन की बात अपने मन में रख रही, क्योंकि उसे समाज का डर है।
कि कहीं अगर वो प्रेमी के गीतों के साथ अपने गीतों को मिलाएगी तो वो समाज उसके प्रेम को जान जाएगा, उनकी प्रेम कहानी को जान जाएगा। इसलिए वो सिर्फ नीम के पेड़ के पीछे छुपकर सिर्फ प्रेमी के गीत को सुन रही है। तो ये 3 तरीकों से उन्होंने गीत और अगीत हमें इस कविता में बताया था। हमने पूरी कविता पढ़ी थी। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ऐसे समझो, हम सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं उन्हें हम करते हैं, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं। फिर उसके बाद हम पूरे चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ते हैं, यानी पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, फिर क्वेश्चन आंसर्स कुछ पढ़ लिए। अब आपके एग्जाम हो या टेस्ट हो, उसमें 2 पैटर्न्स में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। पहला रहता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो हम आपको करा चुके हैं मोस्ट एमसीक्यूज में। अब हम करा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं दूसरे वे में, जिसको हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, यानी कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम या रिवीजन के टाइम हेल्प करेंगे आंसर्स को फ्रेम करने में। तो इनको देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, समझिए कि कैसे आंसर्स बन रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, विरह के गीत कौन गा रहा है और क्यों? विरह के गीत कौन गा रहा था? कविता में विरह के गीत नदी गा रही है। नदी जो है वो पर्वत से जुदा हो गई है, इसलिए वो विरह की वेदना गाते हुए जा रही है। क्या है, देखिए, विरह के गीत नदी गा रही है जो निरंतर बहती जा रही है। वह विरह के गीत इसलिए गा रही है क्योंकि वह निरंतर बिछड़ने या बहने के उत्पन्न अपने दुख का भार हल्का करना चाहती है और कल स्वर में कुछ कहती चली जा रही है। अब नदी कहाँ से निकलती है? पर्वतों से निकलती है। अब वो पर्वतों से बिछड़ गई। अब वो बिछड़ने के कारण वो रास्ते में जैसे जैसे बहती जा रही है, वो कल कल करती हुई ध्वनि बहती हुई जा रही है, ऐसे आवाज आती है ना। तो उसकी आवाज को क्या बोला गया कि वो विरह में है, अर्थात वो बिछड़ गई है अपने प्रेमी से, इसलिए अपने दर्द को, तकलीफ को वो गाते हुए बहती हुई चली जा रही है। प्रश्न संख्या 2 है, दिल का हल्का करने के लिए तटनी क्या करती है? गीत अगीत कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। अब तटनी शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? निर्झरी, तटनी, जो गीत में शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ये इस्तेमाल हुए हैं किसके लिए? नदी के लिए। अब नदी के अंदर विरह वेदना है, अब वो अपने मन को हल्का करना चाहती है, तो हल्का करने के लिए वो क्या कर रही है? विरह के गीतों को गा रही है। दिल हल्का करने के लिए तटनी अर्थात नदी वियोग के गीत गाते हुए तीव्र वेग से बह रही है। नदी जब पहाड़ों से उतरती तो कितनी तेजी गति से बहती है, और जितनी तेज गति से बहेगी उसकी आवाज उतनी तेज होती है। तो वो बहुत तेज गति से बह रही है और बहुत तेज आवाज करते हुए वह अपने मन की व्यथा को हल्का करने के लिए किनारों से संवाद करती है। अब किनारों से संवाद करने का तात्पर्य क्या होता है? जब नदी बहती है तो सीधी तो बहती नहीं, ऐसे बहेगी, ऐसी बहेगी, ऐसे बहती है ना। तो अब क्या होती है? वो किनारों से टकराती है। जब टकराती है तभी आवाज होती है। तो उसी को बोला गया है कि वो किससे संवाद कर रही है, किसको अपने गीत सुना रही है? किनारों को अपने गीत सुना रही है, क्योंकि किनारे तो अपनी जगह स्टेबल है, नदी बहती चली जा रही है, तो वो क्या गीत गाते हुए किनारों को अपने दुख को बताते हुए जा रही है। उसका बहता पानी जब किनारों से टकराता है तो उससे एक प्रकार की गूंज उठती है। जब किनारे से टकरा रहा है तो वो गूंज उठ रही है, और उस गूंज के कारण क्या है? वो लग रहा है जैसे कि नदी अपने मन की जो तकलीफ है वो व्यक्त कर रही है। प्रश्न संख्या 3 है, नदी अपने किनारों को कैसे गीत सुनाते हुए आगे बढ़ती है? उसके बहकर जाने पर गुलाब क्या सोचता है? अब नदी कैसे गीत सुना रही है? विरह के। अब गुलाब तट पे खड़ा है, क्या वो भी अपने मन की व्यथा को बताना चाहता है? वो सोच रहा है कि अगर मेरे पास स्वर होते तो मैं भी अपने पतझड़ के दिनों के दुख को व्यक्त करता, अपने सपनों को बताता। तो ये नदी को बहते हुए, जब नदी इतनी आवाज कर रही है तो गुलाब के मन में भी ये बात उठ रही है। अब गुलाब क्या है? वो अगीत है, क्योंकि वो अपनी बात को बता नहीं पा रहा है। नदी अपने विरह के गीत किनारों को सुनाते हुए तेजी से निकल जाती है। उसे देख ही लगता है मानो वह सागर से मिलने को उतावली हो रही है। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर किनारे पर चुपचाप खड़ा गुलाब यह सोचता है कि काश भगवान ने उसे भी बोलने के लिए स्वर यानी कि आवाज दिए होते, तो वह भी पतझड़ के दिनों में देखे गए सपनों का गीत सारे संसार को सुनाता।
यानी कि अब होता है ना, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास में है, तो हमें लगता है नहीं काश मेरे पास होता तो हम भी कुछ ऐसा करते। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या है, गुलाब के साथ हो रही है। नदी यहाँ किनारों को कैसे गीत सुना रही है, अपने विरह के गीत सुना रही है, और सागर से मिलने को उतावली है कि भाई मैं तो अब हिमालय से निकली और सागर पे जा रही हूँ अपने प्रियतम से मिलने के लिए। तो वो जो तक उसका दुख है वो बहते हुए जा रही है, और पर जल्दी से उसकी रफ्तार ये बताती है कि वो सागर से मिल रही है, ये बता रही। अब जैसे ही गुलाब ने उसकी ये सारी चीज़ों को देखा तो उसे लगा कि काश मेरे पास भी स्वर होते, तो मैं भी पतझड़ के दिनों में जो सपने देखता हूँ ना, मैं वो सभी को पता कि मैं ऐसा हूँगा, मैं वैसा हूँगा, मैं भविष्य में ऐसा करूँगा, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं भी काश लोगों तक पहुँचा पाता, लेकिन ईश्वर ने तो मुझे स्वर नहीं दिए। इसलिए उसकी बात क्या हो गई, वो अगीत बनकर रह गई है। प्रश्न संख्या 4 है, शुक के गीत गाने का क्या उद्देश्य है, गीत अगीत कविता के आधार पर बताइए। अब क्या है, शुक खुश है, जो सूर्य की बासंती किरण है उस पर पड़ रही है, उससे बहुत खुश है। शुकी चूंकि अपने अंडों को से रही है इसलिए वो अगीत है, शांत है। तो क्या है, शुक गीत गाकर शुकी तथा अपने होने वाले बच्चों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रहा है, क्योंकि उसे बताया ना कि घना पेड़ है, इमली का घना पेड़ है जिसपे शुक बैठा है, और उस पर वो गीत, जब उस पर वासंती किरण पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब ये खुश होने का कारण क्या है, उसके बच्चे होने वाले हैं, क्योंकि उसके अंडे हैं जिसको शुकी से रही है, तो इससे वो खुश है। अब उसके बच्चों की देखभाल शुकी कर रही है, तो शुकी के लिए उसका प्रेम जो है वो कैसे व्यक्त कर रहा है, वो गीत गाकर व्यक्त कर रहा है। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश है तथा जब सूरज की वासंती किरण पत्तों से छनकर उसके अंगों को छूती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर गा उठता है। वह अपने मुखर स्वर में से सुकी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पर होता है ना, जब हमारे परिवार साथ होता है, हम बहुत खुश होते हैं, तो वही चीज यहाँ पर किसके साथ है, शुक के साथ। शुक मतलब तोते के साथ है। तोता क्या है, बहुत खुश है, उसकी पत्नी है, उसके अंडे हैं, उन जिनमें से कुछ दिन में बच्चे निकलेंगे, तो वो अब बहुत खुश है और अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहता है। अब इसके लिए उसको सही स्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब एकदम से क्या हुआ, जब सूरज निकला और उस घने पेड़ से वो वासंती किरण उसके पास पड़ी, तो उसका जो खुशी है वो और ज्यादा बढ़ गई। जब वो और ज्यादा बढ़ी तो क्या हुआ, वो गाने लगा, और उसका यही गाना उसके लिए क्या हुआ, प्रेम का गीत बन गया। प्रश्न संख्या 5 है, शुकी के गीत उमड़कर क्यों रह जाते हैं। अब शुकी क्या है, शुकी भी शुक से प्रेम करती है, लेकिन वो कह नहीं पा रही। वो क्या है, क्यों नहीं कह पा रही, क्योंकि वो अपने अंडों को से रही है, और उसके गीत जो हैं वात्सल्य में डूब जाते हैं। क्योंकि वात्सल्य प्रेम क्या होता है आपको पता है, जब छोटे बच्चों से जो प्रेम व्यक्त किया जाता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। तो उसका जो सारा प्रेम है वो किस में बदल गया, वो वात्सल्य में बदल गया। इसलिए वो बहुत अपनी बातों को कह नहीं पाती, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने अंडों को सेने की। क्या है, शुकी के गीत उमड़कर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि शुकी भी गाना चाहती है, किंतु उसके मन में उठने वाले गीत प्रेम और वात्सल्य में ही डूब कर रह जाते हैं। वह अपने बच्चों के स्नेह में डूबी डूबी ही उनके गीतों का आनंद लेती है। वो गाना चाहती है लेकिन वो नहीं गाती, क्यों, क्योंकि वो अपने बच्चों के प्रेम में और शुक के प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि वो जो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतने में ही खुश है, और उन्हीं में वो अपने आप को डुबो देती है, और इसलिए गीत को नहीं गा पाती और गीत का हिस्सा नहीं बन पाती है। प्रश्न संख्या 6 है, शुकी की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अब शुकी घोंसले में बैठी है, अंडों को सह रही है, तो उसके मन में क्या होगा वो आपको ये बताना है। शुकी घोंसले में बैठी है और अपने पंख फैलाकर अंडों को से रही है। शुक गीत गा रहा है, शुकी भी उसके स्वर को सुनकर गाना चाहती है, परंतु उसके गीत प्रेम और वात्सल्य में डूबकर खो जाते हैं। वह मन ही मन उन गीतों में सुख का अनुभव करती है, उसका मौन भी सुखकर है और सुंदर है। तो कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम कहकर व्यक्त करें, कुछ चीजें क्या होती हैं, हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर शुकी की जो अभी कंडीशन है वो क्या है, वो अपने आप में बहुत खुश है, क्योंकि वो जान रही है कि जो शुक जो गीत गा रहा है वो उसके प्रेम के लिए गा रहा है, उससे बहुत प्रेम करता है। तो एक तो उसका प्रेम हो गया, फिर चूंकि उसके जो बच्चे हैं जिनको वो से रही है उसके लिए भी उसका प्रेम वात्सल्य है, वात्सल्य प्रेम है।
तो एक तरीके से एक श्रृंगार प्रेम है और एक वात्सल्य प्रेम है। दोनों ही प्रेम आपस में इतने ज्यादा हो गए हैं जिससे वो अंदर ही अंदर बहुत खुश है। और ये बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है, जिससे वो जैसे गुलाब को अपने अंदर एक टीस थी कि वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ पर उसको स्वर है शुकी के पास, लेकिन वो बोल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही बहुत खुश है। प्रश्न संख्या 7 है, शुक और शुकी के गायन का भेद लिखिए। अब शुक गा पा रहा है मगर शुकी नहीं गा पा रही। शुक का गीत है, शुकी की अगीत है, तो मगर दोनों ही एक मन के अंदर गा रहा है, एक लिटरली रूप में गा रहा है, तो ये अंतर हो रहा है ना। देखिए क्या है, शुक जब घनी डाल पर बैठकर प्रणय गीत शुकी को सुनाता है तब शुकी के मन वह गीत बासंती किरणों के समान छू जाता है। शुक गा रहा है और शुकी को बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए खुशी से उसके कंठ से बोल नहीं निकलते। वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते, तो वही कंडीशन शुकी की है कि वो इतनी खुश है कि उसके कंठ से बोल नहीं निकल रहे हैं। वह अपने अंडों को से रही है और उसके गीत मातृत्व में सनकर रह जाते हैं। इस प्रकार शुक का गायन सस्वर है जबकि शुकी निशब्द है। तो यहाँ पर दोनों ही गा रहे हैं, लेकिन एक के गायन में शब्द हैं और दूसरे के निशब्द हैं। यानी कि शुक तो बहुत अपने गायन को जितना है वो व्यक्त कर पा रहा है, बोल पा रहा है, लेकिन शुकी क्या है, वो शुक के प्रेम से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और साथ ही साथ अपने बच्चों के प्रेम, बच्चों के आने के से भी बहुत खुश है। इसलिए उसके जो है ना शब्द उसी के अंदर रह गए और वो अपना प्रेम जो है चुप रहकर व्यक्त कर रही है। प्रश्न संख्या 8 है, आल्हा गीत सुनकर कौन चला आता है और क्यों? तो अब यहाँ पर तीसरा था ना, तीसरा हमारा जहां पर प्रेमी प्रेमिका के गीत अगीत की बात हुई है। आल्हा गीत कौन गा रहा है? प्रेमी गा रहा है। जब प्रेमी वन में आल्हा गीत गाना शुरू करता है तो उसकी आवाज को सुनकर प्रेमिका जो है वो दौड़ी चली आती है। आल्हा गीत सुनकर ग्वाला की प्रेमिका राधा दौड़ी चली आ रही है। वह प्रेम का मधुर स्वर सुनना चाहती है। सांझ होते ही उसका प्रेमी गाने लगा। वह अपने प्रेमी को आल्हा गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और नीम की छाया में छुपकर उसके मधुर गीत को सुनती है। अब शाम का समय है तो प्रेम बेला जो है वो प्रगण हो जाती है। उस समय मन में प्रेम बहुत ज्यादा उमड़ने लगता है। अब प्रेमी क्या है, वो वन में आकर आल्हा गीत गा रहा है। जैसे ही उसने गीत गाना शुरू किया, उसकी प्रेमिका दौड़ती चली आई वन में अपने प्रेमी को देखने, उससे मिलने के लिए। अब जैसे वो गीत गा रहा है तो वो चुपचाप क्या है, वो आके उससे मिलती नहीं है, उसके साथ गीत में अपने स्वर नहीं देती है। वो चुपचाप नीम के पेड़ की आड़ में खड़ी हो जाती है और वहां खड़े होकर उसके सुर में सुर मिलाती है। मतलब सुर में सुर मिलाने का तात्पर्य क्या है, वो चुप होकर है, अब उसके गीत का पार्ट बन रही है और वो कहकर अब सारी बातों को, मतलब प्रेमिका का जो अगीत है वो निशब्द है और प्रेमी का गीत क्या है, वो सशब्द है, वो शब्द के साथ में है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रेमी का गीत सुनकर भी उसकी राधा उसके पास क्यों नहीं जाती? गीत अगीत कविता के आधार पर बताइए। अब क्या है, वो प्रेम का गीत सुनकर वन तक आई तो, लेकिन उसके पास नहीं आई। कारण क्या था? लोक लाज। समाज की जो लोक लाज होती है वो उसे उसके पास नहीं आने दे रही है। गीत अगीत कविता में प्रेमी का गीत सुनकर उसकी राधा उसके पास लोक लाज के भय से नहीं आती, मतलब समाज के भय से उसके पास नहीं आती है। वह गीत सुनकर अपने घर से निकल तो पड़ती है, लेकिन अपने प्रेमी से दूर रहकर ही नीम के पेड़ की छांव में खड़ी होकर चोरी चोरी उसका गीत सुनती है और वह हृदय से अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती है। संकोच की नारीगत प्रवृत्ति के कारण वह अपने प्रेमी के पास जाकर उसके सुर से सुर नहीं मिला पाती है। अब क्या होता है, स्त्री के अंदर संकोच होते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए वो सोचती है। तो यही सोच जो है किसमें, यहाँ पर भी प्रेमिका के नारीगत स्वभाव में हमको देखने को मिलता है कि भाई हमारा प्रेमी गा रहा है, हमें उससे मिलना है, जाना है। ये बेचैनी से वो अपने घर से निकलती है,
वन में भी आती है, लेकिन उस बेचैनी के ऊपर जो है लोक लाज समाज की जो बंधन, जो सोच है, वो हावी हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करती है, वो खाली एक नीम के पेड़ के नीचे छिपकर वो खाली उसके गीत को सुन रही है कि हाँ, कि मेरा प्रेमी मुझे इतना प्रेम करता है, इतना चाहता है। वो इसी बात से खुश हो रही है और इसीलिए वो उसके पास आकर उसके गीत का हिस्सा नहीं बनती है। प्रश्न संख्या 10 है, इस कविता में किन किन को गीत गाने वाला कहा गया है और क्यों? कौन कौन गीत गा रहा है? नदी गा रही है, शुक गा रहा है, प्रेमी गा रहा है। ये 3 लोग गीत गा रहे हैं क्योंकि ये अपने गीतों को शब्द दे पा रहे हैं, जबकि जो गुलाब है, शुकी है और प्रेमिका है, ये भी गीत गा रहे हैं, लेकिन इनके गीत निशब्द हैं, जिनके अंदर शब्द नहीं है। इस कविता में कलकल करती नदी को, प्रकृति से प्रसन्न होकर गाने वाले शुक को तथा आला गीत सुनाने वाले प्रेमी को गीत गाने वाला कहा गया है, क्योंकि ये तीनों अपने सुख, दुख या उल्लास को मुखरित होकर प्रकट कर रहे हैं। मतलब इनका सुख है, दुख है, अब जैसे गुलाब को दुख है, वो सारी चीजें हैं, शुक खुश है, प्रेमी खुश है, ये सभी जो हैं अपने भावों को प्रकट कर पा रहे हैं, इसलिए इनको गीत गाने वाला कहा गया है। प्रश्न संख्या 11 है, अगीत की स्थिति किन किन पात्रों में घटित हो रही है और क्यों? यानी कि अब अगीत की स्थिति किनके पास है? गुलाब के पास है, शुकी के पास है और प्रेमिका के पास है। अब ये तीनों ही जो है अलग अलग कारणों से जो है वो अगीत की स्थिति में है। यानी कि गुलाब के पास स्वर ईश्वर ने प्रदान नहीं किए, इसलिए वो चुपचाप है, इसलिए वो अगीत की स्थिति में है। शुकी के ऊपर जिम्मेदारी है अपने वात्सल्य की और अपने प्रेम की, इसलिए वो चुप है। प्रेमिका के ऊपर लोक लाज का बंधन है, इसलिए वो चुप है, अगीत में है। तो इन सभी को अलग अलग कारणों से जो है वो अगीत की स्थिति में है। नदी के किनारे मौन खड़े गुलाब में शुक का गीत सुनकर प्रसन्न हो जाने वाली शुकी में और आल्हा गीत सुनकर मुग्ध होने वाली प्रेमिका में स्थिति में अगीत की स्थिति घटित हो रही है। इन तीनों में किस में है? अगीत की स्थिति। क्यों? क्योंकि वो अपने मन की बात को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों अंदर ही अंदर प्रसन्नता, दुख और खुशी अनुभव करते हैं, परंतु मुखर होकर कह नहीं पाते। इसलिए इन तीनों की मनोदशा मौन अगीत की मनोदशा है। अब इनकी अपनी बात को कह ना पाने के अपने सबके अलग अलग रीजन हैं, मगर ये सब अंदर से दुखी हैं या खुश हैं, तो ये अगीत के तौर पर ही इन सारी बातों को अंदर ही अंदर कह रहे हैं। तो ये क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी है कि ये बोल नहीं सकते, तो मनोदशा को क्या है, चुप रहकर ही व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति क्या कहलाती है? अगीत की स्थिति कहलाती है। प्रश्न संख्या 12 है, गीत अगीत कविता में कवि की दुविधा क्या है? उसने अपनी दुविधा किन उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त की है कि वो उसकी दुविधा क्या है? जो गा रहा है वो ज्यादा मुखर है या जो गा नहीं पा रहा वो ज्यादा मुखर है? किसकी स्थिति ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कौन ज्यादा सही, प्रबल है? तो ये दुविधा उनके अंदर आई हुई है, कवि के अंदर। देखिए क्या है, गीत अगीत कविता में कवि की दुविधा यह है कि गीत अधिक सुंदर है या अगीत सुंदर है, यानी कि जो गाया जा रहा है वो ज्यादा सुंदर है या जो नहीं गाया जा रहा वो ज्यादा सुंदर है। ये दुविधा उनके हर जगह व्यक्त हुई है। वह मुखर एवं मौन के बीच के सौंदर्य का मूल्यांकन करके यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि दोनों में अधिक सुंदर कौन है। अब मुखर यानी कि जो कह पा रहा है और मौन, इन दोनों में ही अपना अपना सौंदर्य है, लेकिन कौन सा ज्यादा प्रगाढ़ है ये चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस कारण से वो दुविधा में बंधे हुए हैं। उसने अपनी दुविधा नदी एवं गुलाब, शुकी एवं शुकी, ग्वाला एवं राधा यानी प्रेमी और प्रेमिका के उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त करी। तो तीन मतलब प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ में आती हैं, जो कुछ तो अपनी व्यथा को बता देते हैं, कुछ अपनी व्यथा को नहीं बता पाते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लोग बता देते हैं उनका गीत हो जाता है, जो नहीं बता पाते अगीत हो जाता है। तो बहुत सारों की जगह इन्होंने 3 उदाहरण दिए।
एक दिया नदी और गुलाब का, दूसरा शुका शुकी का और तीसरा प्रेमी प्रेमिका का। तो इन 3 उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने ये प्रकृति में हो रहे इस सब जगह इस गीत अगीत को उजागर किया। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो गीत गाया जा रहा है वो ज्यादा सुंदर या जो मौन है वो ज्यादा सुंदर है। गीत अगीत दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह है। अगीत भी अपने पक्ष में है, वह भी अपनी जगह उतना ही सुंदर है जितना गीत है। तो मतलब क्या है, अगर हम अपना तर्क दें तो जो गाया गया वो भी सुंदर है, जो नहीं गाया गया वो भी सुंदर है। तो दोनों ही बहुत ही सुंदरता के साथ में प्रकट हो रहे हैं, मगर कवि के बीच अभी इसको लेकर दुविधा बनी हुई है। प्रश्न संख्या 13 है, गीत अगीत कविता के उन 2 दृश्यों को लिखिए जिसमें प्रकृति मुखर दिखाई देती है। अब प्रकृति कहाँ 2 दृश्य दिखाई दे रही है, एक तो नदी और गुलाब के, उसमें दोनों में दिखाई दे रही है ना। तो देखिए क्या है, और दूसरा आपको जो संबंध आ रहा है वो शुका शुकी में भी है। गीत और गीत दोनों ही अपनी जगह सुंदर है। गीत मन के भावों को प्रकट करते हैं, पर अगीत के मन के भाव मन में ही रह जाते हैं। यद्यपि अगीत का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु यह भी आवश्यक है कि गीत अगीत दोनों का संबंध मन में उठने वाले भावों से होता है। जब हृदय के भावों को स्वर मिल जाता है तो वो गीत बन जाता है, परंतु उन्हीं भावों को जब सुर नहीं मिलते तो वो अगीत कहलाते हैं, लेकिन तब भी वे सुंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पर गीत अगीत के उन दोनों ही दृश्यों के बारे में बात की गई है। तो ये दोनों ही दृश्य कौन से थे आपके, प्रकृति से संबंधित थे, एक तो नदी और दूसरा गुलाब। तो इन दोनों ही दृश्यों को हम यहाँ बताएंगे। कविता के अनुसार नदी कलकल स्वर में अपना सुख दुख कहती चली जा रही है। तो नदी क्या है, वो प्रकृति का ही हिस्सा है ना, तो वो अपना सुख भी बोल रही है दुख भी बोल रही है कि वो विरह में है, किससे, सागर से मिलने के लिए हिमालय से निकली है, इसी विरह वेदना में वो जा रही है। सुख है कि वो जल्दी जाके हिमालय में मिल जाएगी। तो ये दोनों ही बातों को वो जब कहती हुई बह रही है तो वो बहुत प्रसन्न है। उधर गुलाब मौन रहकर अपनी सुंदरता बिखेरता है। तो अब दूसरी तरफ प्रकृति का दूसरा क्या हिस्सा है जो अगीत कह रहा है, वो है गुलाब, जो चुप है, जिसके पास स्वर नहीं है। तो वो क्या है, वो चुप रहकर अपने पतझड़ के सपनों को बताना चाह रहा है कि ईश्वर ने उसे स्वर नहीं दिए, इसलिए वो अगीत के रूप में बता रहा है, चुप रहकर बता रहा है। दोनों का अपना अपना सौंदर्य है, एक जो कलकल आवाज करती बह रही है और दूसरा जो चुप है, दोनों का ही अपना अलग अलग सौंदर्य है। गुलाब सोचता है कि यदि भगवान ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी सारे संसार को पतझड़ के दुख भरे दिनों की पीड़ा और पतझड़ में देखे गए स्वप्न अभस सुनाता। कि पतझड़ की जो तकलीफ होती है उसका भी वो दुख हो गया, और फिर उन पतझड़ों में जो आने वाले दिनों का जो वो सुख महसूस कर रहा होता है वो उन्हें बताता। तो अगर ईश्वर ने दिए होते तो ये दोनों ही सुख और दुख को भी बयां करता, जैसे नदी कर रही है। कवि कहता है कि हृदय में नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, यदि उन्हें स्वर मिल जाए तो वे गीत, और यदि उन्हें भावों को स्वर ना मिले तो वो गीत है। इन चित्र दृश्यों में प्रकृति मुखर है। तो ये जो 2 दृश्य इन्होंने दिखाए हैं ना, नदी और गुलाब के माध्यम से, ये 2 प्रकृति के ऐसे दृश्य हैं जिनमें गीत और अगीत दोनों ही उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। तो मतलब जब हमारे मन के भावों को शब्द मिल जाते हैं तो वो गीत बन जाता है, और जब हमारे मन के भावों को शब्द नहीं मिलते तो वो क्या हो जाता है, अगीत हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रकृति और पशु पक्षियों का आपस में गहरा संबंध है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब प्रकृति और पशु पक्षी, अब जैसे शुका शुकी हैं, नदी और गुलाब है, तो इस कविता में हमको तो बताए गए हैं ना, तो इन्हीं के संबंधों को हमें यहाँ पर बताना है। गीत अगीत कविता में प्रकृति और पशु पक्षियों के संबंधों को वृक्षों के सघन डाल पर रहने वाले शुक शुकी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अब प्रकृति का जो दृश्य है, इमली का पेड़ है, सघन पेड़ है, घना पेड़ है, उस पे ही तोता बैठा हुआ है, और जो शुक बैठा है, और शुकी क्या है, वहीं सघन छांव में घोंसला बना है जिसमें अंडे हैं, और शुकी उन पर अपने अंडों को से रही है। अब ये प्रकृति की वजह से ये पहले ही खुश थे, और चूंकि शुक जो है उसका परिवार था, उसकी प्रेमिका थी, तो उससे भी वो बहुत खुश था। अब जैसे ही सूर्य की वासंती किरण उस पर पड़ी, यानी प्रकृति का एक और परिदृश्य घटित हुआ,
वो और प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होते ही उसने गीत को गाना शुरू कर दिया अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए। तो क्या देखिए, पशु पक्षी का जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है तथा पशु पक्षी भी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। अब सोचिए, अगर पेड़ पौधे हों और पक्षी ना हो तो पॉसिबल है? नहीं ना, हम फिर उसका इतना आनंद नहीं ले पाएंगे। पशु पक्षी अपने भोजन, आवास, क्रीड़ा आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे शुक शुकी के मामले में देखने को मिलता है, साथ ही किसी वृक्ष की पूर्णता भी तभी प्राप्त होती है जब वह अनेक पक्षियों का आश्रय या बसेरा बनता है, अन्यथा ठूंठ वृक्षों की कद्र कौन करता है। इस तरह दोनों के बीच परस्पर गहरा संबंध है। तो अब देखिए, कोई भी पेड़ है, अगर उस पर कोई पक्षी आकर नहीं रहेगा, यानी कि वो सूखा हुआ है, कोई पक्षी पशु नहीं आएगा, तो वो बेकार है। उसी तरीके से पशु पक्षी भी का अस्तित्व भी कैसे है, जब तक पेड़ नहीं है तब तक पशु पक्षियों का भी अस्तित्व नहीं रह सकता। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से उनका गहरा संबंध है। ये प्रकृति ही है जो इन दोनों के साथ बनाया हुआ है और जिसने हमें इतना सुख प्रदान किया हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है, आपके अनुसार अगीत क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जो कविता हमने पढ़ी उसमें अगीत तो क्या था, जिन भावों को स्वर ना मिल पाए वे अगीत हैं। अब आपके नजरिए में अगीत क्या होगा, अब आपको ये बताना है। देखिए, मेरे अनुसार अगीत से आश्रय ऐसे गीत से है जो प्रकट रूप में दिखाई नहीं दे, यानी गीत तो हमको सुनाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन जो हमको सुनाई ना दे मगर अंदर ही अंदर कहीं गाया जाए। तो इसको अब आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझना, जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, आपकी सिस्टर है या ब्रदर है, कोई चीज़ अच्छी लगी तो आपकी सिस्टर ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, अरे वाह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये वो सब कुछ कह दिया। लेकिन आपको भी वो चीज़ अच्छी लगी लेकिन आपने बोला नहीं, वो अप्रिसिएशन आपने अपने मन के अंदर रखी, तो वो कंडीशन क्या हो गई, अगीत की। पसंद तो आपको भी आया था मगर आपने बोला नहीं। तो अब देखिए, क्या अंदर ही अंदर व्यक्त हो, हम जिसको अंदर ही अंदर बोले वो कंडीशन क्या होती है, अगीत की कहलाती है। अगीत की मनोदशा में सब मनुष्य गुजरते हैं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अगीत, कभी कभी हम बोल देते हैं, कभी कभी हम नहीं बोलते हैं, वो चीज़ है। सब कभी ना कभी दुख, सुख, उल्लास, क्रोध, भय, करुणा आदि मनोभावों से भर जाते हैं। कभी कभी होता है ना, हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मगर हम गुस्सा करते नहीं हैं, तो वो क्या गया, हमने अंदर रख लिया ना, तो वो भी अगीत की ही कंडीशन है। जब ये अनुभूतियां सघन हो जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब ही अंदर मौन गीत का जन्म हो जाता है। जब बहुत ज्यादा हमें हो जाता है ना, तो क्या होता है, हम अंदर ही अंदर कर लेते हैं, हम बाहर नहीं उसको निकालने देते हैं अपने अंदर से। यह अलग बात है कि कुछ लोगों के पास उन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। अब जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को अपना जो गुस्सा है उसे बड़े अच्छे शब्दों में पिरोकर सामने वाले को कहने का हुनर आता है, तो वो बोल देते हैं। किसी को एप्रिशिएशन का अच्छा हुनर है, आपको मतलब तारीफ करने के लिए उनके पास बहुत अच्छी वर्डिंग्स रहती हैं, तो वो बोल देते हैं। तो ये कुछ लोगों के पास हुनर होता है अपने भावों को शब्दों में पिरो देने का, तो वो गीत बन जाते हैं। और कुछ लोगों के पास उन शब्दों को पिरोने का कोई जरिया नहीं होता, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी अगीत की। जिनके पास ये शक्ति होती है वो स्वयं को व्यक्त कर पाता है, वह गीत रचता है। यानी कि हमने व्यक्त कर दिया, अगर हमारे पास अच्छे शब्द हैं तो हमने बोल दिया, तो वो गीत की स्थिति हो गई। और जो नहीं व्यक्त कर पाता उसकी अनुभूति अगीत कहलाती है। महसूस सभी लोग करते हैं, लेकिन जो कह दिया वो गीत, जो नहीं कहा गया वो अगीत में आ गया। कवि ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कोई ना कोई विचार अवश्य आता है। इन विचारों एवं एहसासों को स्वर ना मिल पाना ही अगीत है। वे मन में ही उमड़ घुमड़ कर रह जाते हैं। अगीत गूंगा है, उसका आस्वादन केवल अगीतकार ही ले सकता है, जबकि गीत का स्वाद सभी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसको ऐसा समझिए, कुछ फूडिंग ऐसी होती है जो सिर्फ आप बनाओगे और आप खाओगे, किसी को नहीं खिलाओगे कि पता नहीं कैसा बना है।
तो वो कंडीशन क्या होती है, कुछ चीज़ें हम फील करते हैं और सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, आगीत की। लेकिन कुछ लोगों को भैया खाना बड़ा अच्छा बनाना आता है, वो बनाते भी हैं, दूसरों को खिलाते भी हैं, तो वो क्या हो जाता है, उनको अप्रिशिएशंस मिलते हैं, वो कंडीशन उनको अपनी बात को व्यक्त करने का तरीका मिला, तो वो क्या हो गया, गीत हो गया। तो इसको आपने ऐसे समझा ना, जैसे आप कुछ चीजें सिर्फ अपने तक रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं, वो अगीत की कंडीशन है, और जहां हम बता देते हैं वो गीत की कंडीशन हो जाती है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर खत्म। तो फटाफट हमने कितने सारे क्वेश्चंस इससे बना डाले ना, तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, आंसर फ्रेम करने की कला एक बैक नहीं आती है। जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो आंसर्स को भी बनाना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, बस समझना है तो क्वेश्चन को। तो जब भी पढ़ने बैठो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़िए। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी सब्जेक्ट्स में जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे आंसर कभी नहीं बना पाएंगे। तो आंसर अच्छे से लिखिए और चीज़ों को करिए। तो ठीक, ये हो गया चैप्टर। अभी अगला और भी चैप्टर है जिसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।